ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, गति बहुत है उनकी और मन के कारक भी हैं। और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए जब पूरे हफ्ते में उनका गोचर होता है, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो पूरे हफ्ते में कई भावों में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, तो इसका आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत पड़ता है। और साप्ताहिक राशिफल की विशेषता इसलिए बढ़ जाती है कि इस प्रभाव को समझने के लिए, जानने के लिए क्या गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है ज़्यादा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में ही रहेंगे। 17 तारीख को शाम के 6 बजे प्रवेश कर जाएंगे और 20 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे केमद्रुम योग भी बना हुआ है, तो चंद्रमा की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और चंद्रमा नीच अभिलाषी भी हैं, केमद्रुम योग बना हुआ है, तो ये भी चंद्रमा की संवेदनशीलता बढ़ाता है। इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, चिंताएं रहेंगी, कन्फ्यूजन रहेगी, सेल्फ डाउट रहेगा। हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा कष्टकारी है। गुरु से 6ठे में बैठे हैं तो शकट योग बन गया, तो जहाँ मानसिक और तौर से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, उत्पीड़न दिख रहा है, वहीं पर जब शकट योग भी बन गया तो शकट योग से क्या होता है कि चीज़ें डिले होती हैं, और जब डिले होता है और मन भी थोड़ा सा इनसिक्योर है तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वृश्चिक के लिए थोड़ा सा चिंताजनक दिख रहा है मानसिक स्वरूप से, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और लग्नेश से भी पंचम में बैठे हैं। दोनों ही स्थितियाँ अच्छी हैं। विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश जाना चाहते हैं, उन स्थितियों में आपको अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। लग्नेश से भी पंचम में है, यानी कि कुछ नया करने का जज्बा भी रहेगा। बस क्योंकि चंद्रमा की अपनी स्थिति थोड़ी सी संवेदनशील है, मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ कन्फ्यूजन दिखे, जहाँ पे लगे कि अभी ये मुझे श्योरिटी नहीं है इस काम में, उस कदम को मत उठाइएगा। जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन आदि है, उनके लिए थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा टाइम हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कन्फ्यूजन रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक बिजनेस की बात है, कार्य क्षेत्र में सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा उनके लिए जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी लगता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर कहीं ना कहीं अपनी सोच नहीं बदल रहे। बिजनेस में प्रेशर बहुत रहेगा पर मे भी उतना लाभ ना हो। लव लाइफ, चीज़ों को पूर्ण कीजिए, बातों को पूर्ण कीजिए। ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप दोनों को अभी अपने बीच में डिस्कस करने हैं, तो उन टॉपिक्स को डिस्कस करिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, कुछ नए तौर तरीके अपनाइए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से रक्त विकार, कफ विकार, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन आएगा। विदेश से स्पेशली धन आने के योग आपके बन जाते हैं। 20 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और 22 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। विडंबना है हमेशा मैं बताता हूँ वृश्चिक के लिए कि उनके भाग्येश जब भी लग्न में आकर राजयोग, लक्ष्मी योग बनाएंगे, वहाँ पे वो नीच के भी हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा कहना कि नीच का ग्रह बुरा होता है, पैसा नहीं था, तो गलत बात है। अब अगर किसी का शनि नीच का हो गया, जैसे कि शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, 2027 में शनि नीच के होंगे और 2.5 साल तक नीच के रहेंगे, तो जितने लोग उस 2.5 साल में पैदा होंगे उनकी कुंडली में चंद्र शनि नीच के होंगे, तो क्या वो बुरे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि आज के टाइम में आप सीधे तरीके से काम नहीं कर पाते, सीधे तरीके से पैसा नहीं आ पाता यूजुअली, तो वहाँ पे नीच का ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति बाय हुक या बाय क्रुक अपना काम करवाता है। तो यहीं पे वो दिख रहा है कि ऐसा कुछ बुरा प्रभाव नहीं होगा। लक्ष्मी योग है, गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु का प्रभाव है, ये भी अच्छा है। शनि की दृष्टि है, ये विश्व योग बना रही है। अब तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, पैसा आ सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है,
बहुत अनकन्वेंशनल आइडियाज़ भी आएंगे। लेकिन क्योंकि शनि का प्रभाव है तो विषुतोष और चंद्रमा यहाँ पर भी नहीं भूलना चाहिए केमद्रुम योग में है, तो माइंड ना एक जगह पर केंद्रित नहीं रख पाएंगे, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, बस यही एक प्रभाव दिख रहा है। राहु की दृष्टि भी लालच और थोड़ा सा डिजायर्स बढ़ाती है, तो जब मन पर कंट्रोल नहीं है, नीच के चंद्रमा है, तो कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, गलत संगत में भी पड़ सकते हैं, तो बहुत कंट्रोल रखना है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ ठीक होते भी मानसिक रूप से अच्छा नहीं दिख रहा, समय बहुत मानसिक उत्पीड़न दिख रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, तो बहुत समयबद्ध तरीके से कीजिएगा हर कार्य को। बिजनेस में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, पार्टनर्स के साथ हो, क्लाइंट्स के साथ हो, कंट्रोल रखिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, चीज़ों को सिंप्लीफाई और सरल कर लीजिए, सरलता से दूर होते जा रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम है, आप अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे अपने लाइफ पार्टनर को, एक क्वालिटी टाइम की आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स समय दीजिए अपने स्टडीज़ को, और अभी आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आ गया, पर आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करने की आवश्यकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग, कफ रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर उत्साहित रह सकते हैं, अति उत्साहित रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण भी रखिएगा। चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि धनु में 22 तारीख शाम के 6 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, वो आपके भाग्येश हैं, तो उनका धन स्थान में जाना दिखाता है कि भाग्य धन के संबंधित कार्य के अर्थ त्रिकोण है, तो करियर के संबंधित कार्यों में आपको सफलता देगा। ठीक है, ये भी अच्छा ही है। लग्नेश यानी कि मंगल की दृष्टि पड़ गई और मंगल चंद्रमंगल योग बन गया। चंद्रमंगल योग अलग प्रकार से जो लोग काम करते हैं, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, उनको बहुत लाभ देता है। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा धन स्थान में बैठे हैं, धन से संबंधित कार्य पूरे हो सकते हैं। लेकिन ये शकट योग फिर से बन गया, जो शकट योग से फिर से कार्य डिले होते हैं। 2 बार हफ्ते में शकट योग बन रहा है, तो बहुत कार्य डिले हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। मंगल अभी भी पतित हैं, वक्री हैं, मार्गी तो 24 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लंबे अरसे तक पतित रहेंगे। तो पतित ग्रह बहुत डायनामिक होता है, पतित ग्रह बहुत नॉर्मल से हट के रिजल्ट दे सकता है, उसको समझना मुश्किल होता है। तो वही प्रभाव चंद्रमा पर भी आएगा, और चंद्रमा क्योंकि वाणी के स्थान में बैठे हैं, धन के स्थान में बैठे हैं, जहाँ एक और धन आएगा, लेकिन गलत जगह पे पैसा भी लगा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदने का विचार करें तो हफ्ते का जो ये वाला पार्ट है इसमें मत कीजिएगा, क्योंकि गलत निर्णय लेने की संभावना है, और वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के आपके योग बन सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बहुत भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या ऑलरेडी चल रही है, बच के रहिए। बिजनेस शांत रहेगा, कुछ अलग नहीं करना, कुछ रिस्क नहीं लेना। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक रिदम की कमी दिख रही है जीवन में, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ों को ठीक करने के लिए, एक अच्छा टाइम बिताने के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स आपका फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं आपके आसपास के लोग। इस चीज़ का विचार कीजिए कि टाइम कहीं आप वेस्ट तो नहीं करें, कि किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपकी संगत इस प्रकार की है कि आपको दूसरे कामों में लगाए रखती है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो अपनी संगत का ध्यान दीजिए, और एक प्रोडक्टिव अगर संगत होती है तो उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट भी मिलता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन आदि तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, जो बता रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा, और हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल बने हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।